तो दोस्तों यूडाइस प्लस पोर्टल पर सेशन 2023-24 के लिए टीचर मॉड्यूल में टीचर की डेटा एंट्री है वो कैसे करें, एक नए टीचर को कैसे ऐड किया जाता है, यदि कोई टीचर आपकी स्कूल को छोड़ के चला गया है तो उसे पोर्टल से कैसे हटाया जाता है, यदि किसी दूसरी स्कूल का टीचर आपकी स्कूल में आ गया है तो उसे पोर्टल पे कैसे ऐड किया जाता है या उसका डेटा कैसे इंपोर्ट किया जाता है के बारे में जानकारी आपको बताने वाला हूं और पूरी प्रोसेस आपको दिखाने वाला हूं। यूडाइस प्लस की ये पार्ट नंबर 3 वीडियो है। इससे पहले मैं 2 वीडियो बना चुका हूं। पार्ट नंबर 1 वीडियो में मैंने यूडाइस प्लस पोर्टल के जितने भी मॉड्यूल हैं उनकी बेसिक जानकारी आपको दी है और पार्ट नंबर 2 वीडियो में स्टूडेंट की डेटा एंट्री के बारे में आपको बताया। यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो मिल जाएगा। यहां पर टीचर मॉड्यूल से रिलेटेड हर प्रकार की जानकारी और जो आपके सामने समस्याएं आ रही हैं उन समस्याओं का समाधान भी है वो बताने वाला हूं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। तो दोस्तों यूडाइस प्लस पोर्टल पर सेशन 2023-24 के लिए स्टूडेंट की डाटा एंट्री करने की अभी तक जो लास्ट डेट है वो 30 अक्टूबर 2023 तक है। यह अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग हो सकती है। अब स्टूडेंट की डेटा एंट्री के साथ साथ हर एक स्कूल साथी को टीचर की भी डेटा एंट्री वो करनी पड़ती है। यानी आपकी स्कूल के अंदर जितने भी टीचर कार्यरत हैं उनकी डेटा एंट्री यूडाइस प्लस पोर्टल पे है वो करनी होती है। अब जैसे वो डाटा एंट्री करते हैं हमारे स्कूल साथी तो उनके सामने कई प्रकार की जो समस्याएं हैं वो आ रही हैं। चलिए मैं इसके लिए आपको अपने पीसी की स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और वहां पर इसके बारे में और ज्यादा डिटेल से आपको बताता हूं और समझाता हूं। तो दोस्तों मैं आ गया हूं पीसी के स्क्रीन पर। सबसे पहले आपको यूडाइस प्लस की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। यहां पर आने के बाद राइट साइड टॉप पर आपको लॉग इन फॉर ऑल मॉड्यूल का ऑप्शन दिखाई देगा। इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पे टीचर मॉड्यूल आपको देखने को मिलेगा। जस्ट इसी के आगे आपको लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है तो ऐसे में लॉगिन पेज है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको अपना यूडाइस कोड और पासवर्ड डालना है और ये जो कैप्चा दी गई है इस बॉक्स में आपको यहाँ पे डाल देना है। तो चलिए मैंने यहाँ पे कैप्चा डाल दी है, लॉगिन पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद आप अपने यूडाइस पोर्टल पे वो लॉगिन हो जाओगे टीचर मॉड्यूल के अंदर। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है क्लिक हियर टू ओपन टीचर डीसीएफ टू फिल द डेटा। इस वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद सबसे पहले यहाँ पे देखिए आपको दिखाई देगा डेटा एंट्री इज करेंटली एक्टिव। इसका मतलब है कि फिलहाल टीचर मॉड्यूल है वो एक्टिव हो रखा है, इसमें आप डेटा एंट्री वो कर सकते हो। यदि यहाँ पे नॉट एक्टिव होगा इसका मतलब आप किसी भी प्रकार की डेटा एंट्री इसके अंदर नहीं कर सकते। इसके अलावा यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर कई यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, इनके बारे में हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं लास्ट ईयर आपके स्कूल में जो टीचर हैं उनका डेटा यहाँ पे कैसे अपडेट किया जाता है। यहाँ पे आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो नीचे आने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे टोटल टीचर की संख्या आपको दिखाई देगी और कितने टीचर का डेटा आपने कंप्लीट कर दिया वो संख्या आपको दिखाई देगी। हालांकि देखिए मेरे केस में अभी तक यहाँ पे 18 टीचर हैं और 18 इनकम्प्लीट है। ठीक है, तो एक एक टीचर की डेटा एंट्री आपको यहाँ पे कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे जो संख्या दी गई है उस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए लास्ट ईयर आपने यूडाइस प्लस पोर्टल पे जितने भी टीचर की डेटा एंट्री की है वो संख्या आपको दिखाई देगी या उसके बारे में आपको जानकारी दिखाई देगी। अब यहाँ पे देखिए मैं फिलहाल केवल 10 रो दिखाई दे रही है, ज्यादा देखना चाहते हो तो यहाँ से आप सिलेक्ट है वो कर सकते हो। अब आपने जिस टीचर की डेटा एंट्री कंप्लीट कर दिया, डेटा अपडेट कर दिया, तो वहां पे तो देखिए इसका कॉलम है थोड़ा सा आपको हल्का ग्रीन है वो नजर आएगा। ठीक है, और यहाँ पे आगे आपको देखने को मिल जाएगा कंप्लीटेड, यानी इस टीचर की डेटा एंट्री है वो कंप्लीट हो चुकी है। और जिन टीचर की डेटा एंट्री आपने कंप्लीट नहीं की है उसके आगे आपको यहाँ पे इनकम्प्लीट है वो देखने को मिलेगा। और यहाँ पे देखिए ये जो कॉलम है इनका ये आपको थोड़ा सा हल्का लाल कलर में है वो दिखाई देगा। तो यहाँ पे जो जो लाल कलर में है उनकी डेटा एंट्री आपको कंप्लीट करना है। अब डेटा एंट्री कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे देखिए आपके सामने 3 ऑप्शन होंगे।
एक तो उनकी जो प्रोफाइल है वो अपडेट करना है, एक इनकी जो अपॉइंटमेंट डेट है, टीचिंग प्रोफाइल वो अपडेट करना है, और एक ट्रेनिंग से संबंधित है। चलिए एक एक करके मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे डायरेक्ट आपको इसी पे है वो क्लिक करना है। जनरल प्रोफाइल पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे टीचर की डेटा एंट्री ओपन हो जाएगी। टीचर की कुछ बेसिक जानकारी आपको दिखाई देगी जो लास्ट ईयर आपने फिल की थी। अगर इसमें आप कुछ परिवर्तन करना चाहते हो, कुछ चेंज करना चाहते हो तो आप चेंज कर सकते हो, अन्यथा डायरेक्ट आपको इसे अपडेट करना। अपडेट करने के बाद देखिए यहाँ पे टीचर जनरल प्रोफाइल डिटेल सक्सेसफुली अपडेट हो चुकी है। ठीक है, इस तरह से ग्रीन मैसेज आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सेकंड स्टेप आ गई। अगर इसमें कोई चेंज करना चाहते हो तो कर दीजिएगा, अन्यथा आपको डायरेक्ट अपडेट पे क्लिक करना है, तो ये स्टेप भी कंप्लीट हो गई। ठीक है, इसके बाद इसकी थर्ड स्टेप आ गई जहां पे ट्रेनिंग से संबंधित जानकारी दी गई है, और यहाँ पे आपको जो भी चेंज करना है कर लीजिएगा, अन्यथा आपको अपडेट करना है। अब जैसे अपडेट करोगे तो यहाँ पे एक जानकारी आ गई है, एरर आ गया है कि सम रिक्वायर फील्ड मिसिंग और सम अदर एरर ओक्योर। यानी यहाँ पे भैया जो जानकारी मांगी गई है वो जानकारी तो आप भर ही नहीं रहे हो। कौन सी जानकारी यहाँ पे आपने नहीं फिल की है, तो यहाँ पे देखिए ये 3.331 वाले के अंदर है। यहाँ पे कोई विषय वगैरह वगैरह लैपटॉप की है, इनकी जो स्मार्ट क्लास बोर्ड है, इनकी ट्रेनिंग से संबंधित है, यहाँ पे पूछा गया है, तो यहाँ पे आपको यस करना। इसका मतलब ये है कि टीचर को आपने इस प्रकार की ट्रेनिंग दी है, क्या क्या वो स्मार्ट बोर्ड चला सकता है, कंप्यूटर लैपटॉप वगैरह वगैरह। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे इसको यस करता हूँ। अब अपडेट करते हैं। जैसे हमने इसको अपडेट किया तो देखिए ये डेटा एंट्री कंप्लीट हो गई, और यहाँ पे आप देखोगे दूसरे नंबर का ये टीचर था, और यहाँ पे देखिए हल्का ग्रीन हो चुका है। ठीक है, चलिए अब दोस्तों यहाँ पे इसी तरह से एक एक के जो टीचर हैं इनकी डेटा एंट्री आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। चाहे आपके लास्ट ईयर के पुराने टीचर हो, पुराने टीचर की भी डेटा एंट्री आपको अपडेट है वो करना पड़ेगा इस साल भी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, शायद आपके सामने इस तरह का एक रेड कलर में ये मैसेज आ रखा होगा, वेरिफिकेशन फेल्ड फ्रॉम यूआईडी। ठीक है ना, एरर आधार नेम जेंडर डीओबी मिसमैच्ड। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये एरर क्यों आ रहा है, देखिए आपने जो टीचर का आधार नंबर डाला है और आधार नंबर के अंदर जो टीचर का डेटा है, जैसे उसकी डीओबी है, नेम है, उसका जेंडर है, वो शायद है वो मैच नहीं हो रहा है। तो ऐसे में आधार नंबर में टीचर की जो सही सही जानकारी है वो जानकारी आपको है यूडाइस पोर्टल पे डालना है। उसके बाद आपको उसका डेटा अपडेट करना है। डेटा अपडेट करने के बाद उसका आधार नंबर है आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। अब देखिए जिनका आधार नंबर वेरीफाई हो जाता है तो यहां पे देखिए वेरिफिकेशन स्टेटस आ रखा है कि यहां पे आधार वेरीफाई हो चुका है, और यहां पे ये जो टेक्स्ट का कलर है वो बिल्कुल ग्रीन कलर का हो चुका है। ठीक है ना, तो यहां पे रेड कलर में हो रखा है, तो रेड कलर वालों को आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। और जिनका आपने वेरीफाई नहीं किया है तो नीचे आपको यहां पे देखिए वेरीफाई आधार फ्रॉम यूआईडीएआई। ठीक है ना, इस वाले ऑप्शन पे आपको यहां पे क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो देखिए फिर से ये यहाँ पे एरर आ रखा है। इसका मतलब इस टीचर की डेटा एंट्री के अंदर जो भी डीओबी डाली गई है, जो भी नाम डाला गया है, शायद वो गलत है, आधार नंबर से मैच नहीं हो रहा है। इस वजह से ये समस्या आ रही है। अगर आपके सामने भी इस प्रकार की समस्या आ रही तो भैया पहले उसका नेम वगैरह वगैरह वो चेक कर लीजिएगा। ठीक है, बस इसी तरह से आपको एक एक के जो टीचर हैं उनका डेटा आपको यहाँ पे अपडेट करना है। लास्ट में आपको आना है, देखिए यहाँ पर फिलहाल एक पेज आ रखा है, फिर अगला पेज आ जाएगा। ठीक है, सबके आपको करना है। अब दोस्तों ये तो रही लास्ट ईयर के टीचर के डेटा को अपडेट करने के बाद। अब यहाँ पे देखिए मान लेते हैं कोई ऐसा टीचर है जो आपकी स्कूल को छोड़ के चला गया और कोई दूसरी स्कूल उसने ज्वाइन कर ली, चाहे वो प्राइवेट टीचर हो या फिर गवर्नमेंट टीचर हो, उसे आपको यूडाइस पोर्टल से वो हटाना पड़ेगा। जिस टीचर को आप हटाना चाहते हो उसी टीचर के लास्ट में आपको यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, लेफ्ट स्कूल। आपको इसी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। चलिए मैं आपको यहाँ पे एक टीचर है वो हटा के वो दिखा देता हूँ। ये है लेफ्ट स्कूल पे। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे टीचर की डिटेल आपको है वो दिखाई देगी। अब सबसे पहले यहाँ से आपका जो रीजन है वो पूछा जाएगा कि ये जो टीचर हटाया जा रहा है ये क्यों हटाया जा रहा है, इसका क्या कारण है। एक तो उसका रिटायरमेंट हो चुका है, या फिर उसका ट्रांसफर हो गया है, दूसरी स्कूल में शिफ्ट हो गया है, या जॉब छोड़ दिया है, या उसकी मृत्यु हो गई है। ठीक है, तो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार है यहाँ पे इसको सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। अब यहाँ पे आपको रिमार्क है वो डालना है, फिर वो कौन सी डेट को है आपकी जो स्कूल है यहाँ से वो छोड़ी है वो डेट आपको यहाँ से सिलेक्ट है वो कर लेनी है। उसके बाद लेफ्ट स्कूल है इस वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए एक बार फिर से आपको कंफर्मेशन का मैसेज आएगा,
और यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि आर यू श्योर टू सेंड द पर्टिकुलर टीचर टू ड्रॉप बॉक्स, यानी ड्रॉप बॉक्स में आप भेजना चाहते हैं क्या इसे। यहाँ पे देखिए एक ड्रॉप बॉक्स का भी ऑप्शन है, ठीक है। कंफर्म कर दोगे तो यहाँ से ये टीचर हट जाएगा। एक बार मैं इसको कंफर्म नहीं कर रहा हूं, मैं कैंसिल करके आपको यहाँ पे वो दिखा रहा हूं। एक बार मैं पीछे आपको लेके वो चलता हूं, ठीक है ना। तो यहाँ से इस तरह से तो आप टीचर को वो हटा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बारी आती है कि मान लेते हैं कोई ऐसा टीचर है जो पहले दूसरी स्कूल में पढ़ा रहा था और इस बार आपकी स्कूल को ज्वाइन कर लिया, तो उसकी डाटा एंट्री आप कैसे करोगे। तो उसकी डाटा एंट्री आपको डायरेक्ट है वो नहीं कर सकते, या आपको डायरेक्ट करनी भी नहीं है। उसके लिए आपको डेटा वो इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहां पे देखिए ऊपर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा इंपोर्ट टीचर, ठीक है। इस वाले ऑप्शन पे आपको यहां पे क्लिक करना है और यहां पे उस टीचर की नेशनल कोड और उसकी डीओबी है वो आपको यहां पे डालना है, ठीक है। अब जैसे आप यहां पे नेशनल कोड और डीओबी डालोगे, गो पे आप क्लिक करोगे तो उस टीचर की आपको यहां पे इंफॉर्मेशन दिखाई देगी, उसको आपको ऐड कर लेना है। अब दोस्तों यहां पे देखिए एक एरर आपके सामने आ सकता है कि यहां पे उसका जो नेशनल आईडी कोड है वो भी सही है, उसकी डीओबी है वो भी सही है, लेकिन फिर भी यहां पे एरर मैसेज आ रहा है। यहां पे देखिए मैं कोई भी एक गलत आईडी है वो इस तरह से डाल देता हूं, और कोई भी यहां पे एक जन्म तिथि है मैं इस तरह से आपको डाल के दिखा देता हूं। गो पे क्लिक करते हैं, जैसे अपन गो पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये क्या लिखा है, नेशनल कोड 10 अंकों का डालना, कितने हो गए 2 2 4 2 6 7 8 9 10 मैंने ये डाल दिया। इसके बाद गो वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिएगा आपको एक एरर मैसेज आ सकता है, रिकॉर्ड नॉट फाउंड फॉर दिस नेशनल कोड। हालांकि मैंने यहाँ पे तो देखिए कोड है वो गलत डाला है। यदि आप सही डाल रहे हैं, सही जानकारी फिल कर रहे हैं, फिर भी आपके सामने ये समस्या आ रही है, तो देखिए इस समस्या के दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो ये है कि यहाँ पे देखिए जो टीचर की आप यहाँ पे एंट्री डाल रहे हो और लास्ट जिस स्कूल में वो पढ़ा रहा था उसकी यू डाइस पे शायद उसका जो आधार नंबर है वो अपडेट नहीं होगा। अगर आधार नंबर सही नहीं होगा तो उसका डेटा आप यहाँ पे इंपोर्ट है वो नहीं कर सकते। इसके अलावा यहाँ पे एक समस्या ये भी हो सकती है, यहाँ पे मान लेते हैं कि उसका आधार नंबर सही है, पोर्टल के ऊपर डीओबी वगैरह सब कुछ सही है, फिर भी आपके सामने ये इस प्रकार का एरर आ रखा है, तो इसका मतलब है ये पोर्टल की फिलहाल एक ये टेक्निकल खामी है, एक तकनीकी समस्या है। इस तकनीकी समस्या का समाधान हो जाएगा, इसके लिए आपको थोड़ा सा वो वेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहां से आपको जो टीचर है उसका डेटा वो इंपोर्ट करना। चलिए मैं वापस डैशबोर्ड पे आता हूं। इसके बाद यहां पे एक नए टीचर को कैसे ऐड करें। बिल्कुल जो फ्रेश टीचर है, पहली बार पढ़ाई करने की शुरुआत उसने की है, ना तो पहले किसी दूसरी स्कूल में उसने पढ़ा है और पहली बार यहां पे है आपकी स्कूल में आ गया, तो ऐसे टीचर को है आप कैसे है इसके अंदर ऐड कर सकते हो। तो दोस्तों यहां पे देखिए नए टीचर को ऐड करने का फिलहाल यहां पे ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो यहां पे देखिए वो ऑप्शन है वो जल्दी अपडेट हो जाएगा, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। नया टीचर है, फिलहाल आप अपडेट वो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यहां पे जो लास्ट ईयर जिन टीचर की डेटा एंट्री पोर्टल पे हो चुकी है, चाहे वो आपकी स्कूल हो या फिर कोई दूसरी स्कूल हो, केवल उन्हीं टीचर की डेटा एंट्री है आप फिलहाल अपडेट कर सकते हो, और फिलहाल उन्हीं के लिए ये जो डेटा एंट्री वो एक्टिव हुई है। यहां पे टीचर मॉड्यूल के सभी जो मॉड्यूल हैं या सभी जो ऑप्शन हैं या सभी जो टैब हैं वो फिलहाल एक्टिव नहीं हुई हैं, वो धीरे धीरे वो एक्टिव होती रहेंगी और आप अपना काम है वो करते रहेगा, ठीक है। बस इसी तरह से है, आपको हर एक टीचर की है डेटा एंट्री आपको यहां पे करनी है। अगर सभी टीचर की डेटा एंट्री आपको चेक करना है, वेरीफाई करना है, तो वापस आपको टोटल वाले पे क्लिक करना है। यहां पे देखिए डाउनलोड एक्सेल फाइल, ठीक है ना। इस एक्सेल फाइल पे आप क्लिक करके सभी जो टीचर हैं उनका डेटा आप चेक कर सकते हो कि ये सही है या फिर गलत है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों यहां पे देखिए शुरुआत के अंदर ये कई ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे देखिए आपको एक और ऑप्शन देखने को मिल रहा है, टीचर ड्रॉप बॉक्स, ठीक है। तो शायद अब इसका मतलब आप समझ गए होंगे, यानी जब अपने कोई टीचर को यहां से हटाते हैं या फिर कोई दूसरी स्कूल वाला हटाता है तो उसकी डिटेल आपको यहां पे देखने को मिल जाती है कि ये टीचर है किस तरह से ड्रॉप बॉक्स हुआ है, उसकी डेथ हुई है या फिर रिटायरमेंट हुआ है या फिर स्कूल में शिफ्ट हुआ है, कैसा हुआ, वहां से उसकी डिटेल है वो आप चेक कर सकते हो। अगर यहाँ पे आप अपने स्कूल की डिटेल चेक करोगे ना तो उसकी लिस्ट है आपको नीचे वो दिखाई देगी। तो ये है ड्रॉप बॉक्स का मतलब। आशा रखता हूं कि शायद आप ये समझ गए। इसके अलावा यहाँ पे एक ऑप्शन और आपको देखने को मिल रहा है, लिस्ट ऑफ इनएक्टिव और डिलीट टीचर, ठीक है। जैसे आप इस पे यहाँ पे क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए अगर आपने पहले अपने यूडाइस पोर्टल पे किसी टीचर को डीएक्टिव कर रखा है या फिर उसका डेटा आपने डिलीट कर रखा है तो उसकी लिस्ट आपको दिखाई देगी।
हालांकि देखिए मेरे केस में यहाँ पे नो डेटा अवेलेबल इन टेबल है, यहाँ रखा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई भी टीचर है वो ना तो डिलीट गया है और ना ही उसे डीएक्टिवेटेड है वो किया गया है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे एक और ऑप्शन आपको मिल रहा है डुप्लीकेट टीचर लिस्ट। इसका आप सीधा सा मतलब समझ रहे हैं कि यहाँ पे मान लेते हैं कि एक ही टीचर की 2 बार डेटा एंट्री होगी तो यहाँ पे उसकी डुप्लीकेट लिस्ट है आपको है वो दिखा देगा। ठीक है, रिफ्रेश का मतलब आप जानते हो। तो दोस्तों ये है वो टीचर मॉड्यूल, बस आपको इतना ही काम करना है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम UDICE प्लस पोर्टल पर टीचर की डेटा एंट्री है वो कर सकते हैं। शायद आप समझ गए होंगे। यदि टीचर की डेटा एंट्री करते समय आपके सामने किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है या फिर आपका कोई सवाल है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। आपकी मदद करने में मुझे खुशी होगी। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ वो जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।